नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया पर। सीबीएसई का सर्कुलर था क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो अभी अभी आया है। मैं उस बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं बीच में पॉइंट है उसके लिए रुक गया हूं। अभी हम सारे बच्चे जो क्लास 10th के हैं वो वेट कर रहे हैं क्लास 10th के रिजल्ट का कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सीबीएसई की तरफ से इन्फॉर्मेशन थी कि जो रिजल्ट है वो 20th तक आ जाएगा, लेकिन आज 24th हो गई है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो नया करिकुलम सीबीएसई ने अनाउंस किया था टर्म 1 एंड टर्म 2 का, तो सीबीएसई ने अभी तक सिलेबस नहीं बताया था क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, टाइम क्या है। तो यही सब इंफॉर्मेशन लेके मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आया हूं और मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। आज तक मैंने किसी वीडियो में अभी तक नहीं बोला, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज, हर एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं यूजफुल है क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो उसी सर्कुलर पे चलते हैं जो सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई इस साल क्लास 10th और 12th के बच्चों को टर्म 1 एंड टर्म 2 में बाइफरकेट कर रहा है। टर्म 1 एंड टर्म 2 में जो बाइफरकेशन हो रही है उसमें सिलेबस भी हाफ हो जाएगा। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जो बाइफरकेशन किया था सीबीएसई ने, लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं बताया था और कितने मार्क्स का पेपर होगा ये नहीं बताया था। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई ने बाइफरकेट किया था क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए, अभी जो नया सर्कुलर आया है उसमें सीबीएसई ने ये भी अनाउंस किया है कि क्लास 9th क्लास 11th के बच्चों के लिए सेम पैटर्न होने वाला है 2021-2022 के लिए। तो सीबीएसई ने जो 10th और 12th का अनाउंस किया था कि टर्म 1 टर्म 2 लेंगे, तो ये जो नया सर्कुलर आज आया है वो 9th से 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट वही पैटर्न होने वाला है। जो सेगमेंट है 9 से 12th का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, वो सेम रहेगा टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसे पहले हुआ करते थे SA1 SA2, इसी तरीके से सेशन 2021-22 को टर्म 1 एंड टर्म 2 में बाइफरकेट किया गया है फॉर द क्लासेस 9th to 12th। तो ये जो पहली इंफॉर्मेशन है क्लास 10th 12th के बच्चों को पहले से ही पता था, लेकिन 9th और 11th के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का भी बेटा टर्म 1 और टर्म 2 होगा, जिसमें सिलेबस हाफ हाफ आएगा। कोई भी स्कूल फुल सिलेबस नहीं ले सकता है। तो जो पहला सर्कुलर था हमारा, पहला जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों का जो टर्म 1 और टर्म 2 होने वाला है। अब बात ये करते हैं कि जो सिलेबस है वो टर्म 1 टर्म 2 हो जाएगा। अब डिस्कशन हमारा ये है कि जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। सीबीएसई की जो अकॉर्डिंग था जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। तो 90 मिनट्स टर्म 1 का बताया है, टर्म 2 का उन्होंने टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया था। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि टर्म 1 और टर्म 2 क्या वेटेज की होने वाली है। पहले डिस्कशन करते हैं क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टर्म 1 और टर्म 2, देखिए जो मेन सब्जेक्ट है वो आप लोगों के 80 मार्क्स के होते हैं, ये आप लोगों को पहले से पता है। चाहे मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, साइंस की बात करता हूँ, एसएसटी की बात करता हूँ, इंग्लिश की बात करता हूँ, हिंदी की बात करता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत की बात करते हैं, ये सब सब्जेक्ट आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम होते थे 80+20 होता था। तो जो 80+20 होता था, तो इस बार सीबीएसई ने क्या कहा है कि जो पेपर 80 मार्क्स के होते हैं टर्म 1 में वो पेपर 40 मार्क्स का होगा और टर्म 2 में वो पेपर 40 मार्क्स का होगा। बाकी जो 20 मार्क्स का इंटरनल होता था, इंटरनल को भी सीबीएसई ने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 10+10। तो इंटरनल के लिए मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन पहले अभी हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। अगर 11th 12th की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इको, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश 80 मार्क्स के होते हैं। तो 80 में टर्म 1 का जो पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का होगा और टर्म 2 का भी जो होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। जो पेपर 70 मार्क्स के थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस टाइप के, कंप्यूटर साइंस, ये सब पेपर आप लोगों के 70 मार्क्स का
रिटर्न पेपर होता था। जो रिटर्न पेपर था, तो अभी जो आप लोगों का टर्म 1 होगा वो 35 का होगा, टर्म 2 भी 35 का होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल आप लोगों के 30 मार्क्स थे वो 15 + 15 हो जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास हिंदुस्तानी म्यूजिकल है, वो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, 30 मार्क्स का रिटर्न। तो इस बार जो रिटर्न टर्म 1 का होगा वो 15 + 15 का होगा। बाकी जो 35 + 35 ये आप लोगों के टर्म 1 टर्म 2 में प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि टर्म 1 और टर्म 2 कितने मार्क्स का होने वाला है। टर्म 1 90 मिनट्स का होगा। टर्म 2 का टाइम ड्यूरेशन अभी नहीं बताया गया है, कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का नहीं है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आप लोगों के पेपर कितने मार्क्स के हैं वो मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं। अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जो क्लास 10th और 12th और 9th 11th की जो बात करते हैं, प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं पहले 9th और 10th की बात करता हूं, जो प्रैक्टिकल है, जो 80 मार्क्स का आप लोगों का जो रिटर्न पेपर है, 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, तो सीबीएसई ने यही कहा है कि प्रैक्टिकल को आप लोगों ने 2 पार्ट में बाइफरकेट करना है, 10 + 10। 10 आप लेंगे टर्म 1 में, 10 आप लेंगे टर्म 2 में। टर्म 1 में जो 10 मार्क्स लेना है उसमें आप लोगों को 4 से 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 मार्क्स फॉर पीरियोडिक टेस्ट, 2 मार्क्स फॉर मल्टीपल असेसमेंट, 2 मार्क्स फॉर पोर्टफोलियो एंड 3 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। और जो पीरियोडिक टेस्ट लेगा स्कूल, वो 3 पीरियोडिक टेस्ट लेने हैं टर्म 1 टर्म 2 को मिला के। किसी भी टर्म में आप सारे के सारे नहीं ले सकते। आप टर्म 1 में एक ही पेपर ले लीजिए, 2 टर्म 2 में लीजिए, टर्म 1 में 2 ले लीजिए, टर्म 1 2 में 1 ले लीजिए, वो पॉसिबल है। तो सीबीएसई ने ऐसा कहा है करने के लिए। जो कुछ पेपर 10th क्लास में होम साइंस का है, चाहे एलिमेंट ऑफ बिजनेस है, चाहे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है वहां पर। तो 15 + 15 प्रैक्टिकल हो जाएगा आप लोगों का वहां पर। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रिटर्न पेपर है तो 50 प्रैक्टिकल में 25 + 25 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में जो पहला सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आप लोगों का प्रैक्टिकल कैसा होना है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैथमेटिक्स पेपर आप लोगों का 80 मार्क्स का होता है। तो टर्म 1 का आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 का आपका 40 मार्क्स का होगा। तो टर्म 1 में जो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स होने वाले हैं, तो टर्म 1 में प्रैक्टिकल 10, टर्म 2 में प्रैक्टिकल 10। अब प्रैक्टिकल 10 टर्म 1 को फर्दर बाइफरकेट किया गया है। पीरियोडिक टेस्ट जो होगा आपका 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स आप लोगों के हैं फाइल रिकॉर्डिंग। टर्म एंड में एक एक्टिविटी लिखवाई जाती है प्लस वाइवा, ये 5 मार्क्स का हो जाएगा, तो 10 हो गया। टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 में भी पीरियोडिक 5 नंबर का है और सेम यहां भी है, फाइल रिकॉर्ड प्लस एक एक्टिविटी और वाइवा, ये 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का आप लोगों का हो जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क्स 5 मार्क्स एंड टर्म एंड प्रेजेंटेशन ले लीजिए या वाइवा ले लीजिए, ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो टर्म 1 आपका 10 मार्क्स हो गया। टर्म 2 में जो फर्दर 10 मार्क्स है उसमें वही से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 5 मार्क्स का है और एक प्रैक्टिकल जो आप लोगों से लिखवाया जाएगा प्लस वाइवा 5 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का आप लोगों का ये टर्म 2 हो गया। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट आप लोगों के 30 मार्क्स के हैं, फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट आप लोगों की जो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूं कि टर्म 1 15 का वाइवा होगा, टर्म 1 15 मार्क्स, टर्म 2 15 मार्क्स। अब टर्म 1 जो 15 मार्क्स है वो आप लोगों का स्कूल कंडक्ट करेगा, उसका एक्सटर्नल एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है। टर्म 2 में आप लोगों का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के वाइवा आप लोगों का कंडक्ट करेंगे वहां पे। अगर टर्म 1 कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाता तो टर्म 1 में जो भी आप लोगों का प्रैक्टिकल का सिलेबस था, प्रैक्टिकल का सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से। तो कोविड-19 की वजह से अगर आपका पेपर नहीं हो पाता है वाइवा प्रैक्टिकल का, तो 15 मार्क्स का स्कूल एक आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस पेन पेपर टेस्ट करवाएगा। ये तो बात होगी टर्म 1 की। टर्म 2 की बात करते हैं, अगर फिर से नहीं हो पाता तो वहां पे पेपर पेन टेस्ट है लेकिन वो 10 मार्क्स का रहेगा और 5 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा रहेगा। वाइवा आप लोगों को यहाँ पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिलके लेंगे। तो टर्म 1 15, टर्म 2 15, टर्म 1 ओनली इंटरनल, टर्म 2 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टर्म 2 अगर कोविड हो जाता है तो 10 का पेपर पेन टेस्ट, 5 का वाइवा, टर्म 1 कोविड हो जाता है तो 15 का आप लोगों का पेन पेपर टेस्ट। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पे 20 मार्क्स जो इको, बिजनेस, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉल साइंस है, इन लोगों में भी यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि टर्म 1 10, टर्म 2 10 रहेगा। जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में जो सपोज अगर लैंग्वेजेस की बात करते हैं वहां पे जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होते हैं वो भी 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स फॉर टर्म 1, 10 मार्क्स फॉर टर्म 2। टर्म 1 इंटरनल लेगा, टर्म 2 में आप लोगों का एक्सटर्नल भी हो सकता है, लिखा गया है यहाँ पर। एंड जो आप लोगों का 10 मार्क्स टर्म 2 का होगा उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट शैल सबमिट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर 5 मार्क्स एंड वाइवा 5 मार्क्स। टर्म 1 जो होने वाला है वहां पे सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क ही है
जो आप लोगों का इंटरनल एग्जामिनर लेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम सपोज मैं इस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, हाँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों का जो 10 मार्क्स टर्म 1 होने वाला है उसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्लस वाइवा होगा। और अगर जो आपकी टर्म 2 की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों का वाइवा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलके लेंगे, वहाँ पे 10 मार्क्स आपका ये कंप्लीट होने वाला है। तो ये 10 + 10 मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया है, जो 20 मार्क्स होने वाले हैं कि पेपर किस बेस पे है, कहाँ होने वाला है। अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को फिर से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो पेपर आप लोगों के जितने मार्क्स के थे, कोई भी सब्जेक्ट है उसको हाफ कर दीजिए, टर्म 1 उतने का होगा, उसको हाफ कर दीजिए, टर्म 2 उतने का होना है। टर्म 1 प्रैक्टिकल आप लोगों का हाफ मार्क्स, टर्म 2 प्रैक्टिकल हाफ मार्क्स। टर्म 1 में एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं है, टर्म 2 में एक्सटर्नल का रोल बता दिया गया है, होगा। अगर फिर कोविड हो जाता है तो टर्म 1 पेन पेपर टेस्ट होगा फॉर 30 मार्क्स पेपर। 20 मार्क्स के लिए आप लोगों का प्रेजेंटेशन वाइवा वाला ही होना है। और जो टर्म 2 होगा, टर्म 2 आप लोगों का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलके दोनों एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो ये जो आज आप लोगों की जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग जो मेन चेंजेस हुए हैं वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी कुछ आप लोग फिर भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों तक करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, बिल्कुल टाइमली पहुंचाई है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कभी भी कोई आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। थैंक यू।